हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप सभी? आप सब बहुत बढ़िया होंगे भाई। सभी अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे क्योंकि एग्जाम अब नजदीक है। हमारे टाइम टेबल जारी हो चुके हैं। ज्यादातर यूनिवर्सिटियों ने टाइम टेबल दे दिया है और एग्जाम भी एक दो यूनिवर्सिटी में तो स्टार्ट हो चुके होंगे। अब हमें उन टॉपिकों को पढ़ना है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में वहां से क्वेश्चन बनते हैं और इजी भी हैं और हमारे लिए बहुत ही सिंपल वे में हम ज्यादा मार्क्स कैसे ला सकें, उन टॉपिकों को हम टच कर रहे हैं। तो देखिए, कुछ टॉपिक की आज हम बात कर रहे हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ किसकी? एल्केन की। एल्केन आप 11-12 से पढ़ते आते हो, सबके लिए सरल है, कठिन नहीं है। अब एल्केन में इससे प्रीवियस क्लासेस में हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशंस की बात कर ली थी। अब बात कर रहे हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज की और उन केमिकल प्रॉपर्टीज की। देखिए भाई, देखने से और सुनने से यदि हम किसी चीज को देखते हैं तो हमें इतना जल्दी याद नहीं हो पाता है। यदि हम उसको सुन भी रहे हैं तो हमें जल्दी याद होती हैं चीजें। इसलिए देखना और सुनना, जैसे हम किसी मूवी को देख कर आते हैं तो हमें रट जाती है। कोई बार 2 बार देख ली, किसी बच्चे ने 3 बार देख ली। सब मैं तो 3 बार देख ली वो मूवी। आपने तो 3 बार देखने के बाद आपको सारे कंटेंट उसका रट जाता है। यही पिक्चर यहाँ पर है, आप पिक्चर ही देख रहे हैं, यही सीन यहाँ पर चल रहा है। आप ऑनलाइन क्लासेस का एडवांटेज क्या है? जैसे आप थिएटर में मूवी देख कर आते हैं, आपने 1 बार देखी, 2 बार देखी, 3 बार देखी और कई बच्चे तो हैट्रिक क्या 5 बार देख लेते हैं, जो मूवी ज्यादा अच्छी आ जाए तो उनको एक एक चीज, एक एक वर्ड रट जाता है। यही ऑनलाइन पिक्चर यहाँ पर चल रही है क्लासेस की। आप जितनी बार देखेंगे सुनेंगे, यदि किसी बच्चे ने 1 बार देखी क्लास तो उसे कुछ ये कंटेंट याद रहेगा। किताब में पढ़ने से, बुक में पढ़ने से याद नहीं होगा इतना। आपने 2 बार ये देख ली फिल्म, फिल्म ही कहूंगा मैं तो इसको, मूवी आपने एक क्लास 2 बार देख ली तो आपको और याद हो गया। और जिसने 3 बार देख ली वो तो छप गया, फिर उससे मिटेगा नहीं, आजीवन नहीं मिटता उसके दिमाग में से। तो इसलिए क्लासेस को देखना, ऑनलाइन क्लासेस की इंपॉर्टेंस क्या है? ये इंपॉर्टेंस है ऑनलाइन क्लासेस की। घर बैठे आप पढ़ रहे हैं, घर बैठे आपको मूवी दिखाई जा रही है, आपको स्कूल कॉलेज जाने की नीड ही नहीं है और सारी चीजें आपके माइंड में छपती जा रही हैं। इसलिए ऑनलाइन क्लासेस क्या है? बेटर हैं, इसलिए बेटर मानी जाती है। अब यहाँ पर देखिए, आज बात कर रहे हैं, चलिए क्लासेस की हम बात करें, एल्केन्स की बात कर रहा हूं। और एल्केन में भाई मैं बात कर रहा हूं केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ प्रॉपर्टीज को आप देखेंगे, बहुत सारी हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, उनको हम बात देखेंगे। ये हमें पढ़नी है। कौन कौन सी पढ़नी है? हेलोजिनीकरण, नाइट्रेस हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ मिथाइलिन ग्रुप, क्लोरोसल्फोनेशन पढ़ना है, पायरोलिसिस पढ़ना है, डिहाइड्रोजनेशन पढ़ना है, आइसोमराइजेशन पढ़ना है, कंबसन पढ़ना है। सारी इंपॉर्टेंट है भाई। एग्जाम में क्या आ जाए कुछ कह नहीं सकते, इसलिए शॉर्टकट की तरफ मत दौड़ो कभी भी। लॉन्ग कट से दौड़िए, लॉन्ग कट से चलिए, शॉर्टकट से चलोगे तो जल्दी हमें दिक्कत हो जाएगी। इसलिए शॉर्टकट पर नहीं चलना, हमें सारी चीजें पढ़ते हुए चलना है। कुछ रिएक्शंस को आज की क्लास में देखेंगे, कुछ को अगली क्लास में देख लेंगे, देखेंगे कितनी कवर हो पाती है यहाँ से। आज हम बात करते हैं। तो पहली बात, जैसे नाम से ही पता चलता है, रटने की आवश्यकता नहीं है इनको कि एक एक हेलोजिनेशन, हेलोजन का जुड़ना, नाइट्रेशन, नाइट्रो समूह। अब ये हमें पता होना चाहिए हेलोजन क्या है। जिसको ये नहीं पता तो उसे सीखना पड़ेगा हेलोजन क्या और कौन से। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हेलोजन है। नाइट्रेशन है नाइट्रीकरण, नाइट्रो समूह NO2 होता है। ले भाई, तो ये बातें हमें छोटी छोटी दिमाग में रखते हुए इनको सीखते जाएंगे तो आपके कंटेंट जल्दी याद होगा। लो आ गया आपका, अब आ गया हेलोजिनेशन। देखो हेलोजिनेशन क्या कहता है? हेलोजिनेशन में क्या होगा? देखिए, एल्केन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु का हेलोजन द्वारा प्रतिस्थापन क्या कहलाता है? देखो एल्केन है, यहां पर मैं लिख देता हूं एक बार। एल्केन क्या होता है भाई? एल्केन होता है तो जी RH होता है, सब RH होता है एल्केन। इसके हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन -H करूं और +X करूं, यही तो कह रहा हूं मैं, यही तो कह रहे हैं।
एल्केन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु का हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन हैलोजनीकरण कहलाता है। ये हैलोजन से प्रतिस्थापित कर दो, H हटा दो, प्रतिस्थापन मतलब रिप्लेस कर दिया आपने, एक को हटा के दूसरा जुड़ गया, डेट इज द सब्स्टिट्यूशंस कहलाता है। हैलोजनीकरण हैलोजन के साथ साथ अभिक्रिया कराने पर सुगमता से किया जा सकता है। हैलोजन की जो क्रियाशीलता है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा क्रियाशील है, तो इसकी रिएक्शन विस्फोटक होती है। क्लोरीन उससे कम है, ब्रोमीन उससे कम है, आयोडीन उससे कम है। जो क्लोरीनेशन है, क्लोरीन और ब्रोमीन की रिएक्शन है, वो अल्ट्रावायलेट रेज में हो जाती है। अल्ट्रावायलेट का मतलब प्रकाश की किरणों की उपस्थिति में हो जाती है, तो बढ़िया रिएक्शन कहलाती है। लिख भी रहा है, फ्लोरीन एल्किल के साथ बहुत तीव्र गति से विस्फोट के साथ अभिक्रिया करता है। अतः फ्लोरो एल्किन बनाने के लिए फ्लोरीन को नाइट्रोजन से तनु कर, पहले विस्फोट ना हो जाए भाई, इसलिए क्या करते हैं, फ्लोरीन को नाइट्रोजन से डाइल्यूट कर लिया जाता है, तब रिएक्शन होगी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। क्लोरीन ब्रोमीन एल्किनेशन मंद सूर्य प्रकाश पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में इतने ताप पर अभिक्रिया करती है। मोटी मोटी बात याद रखनी है कि एल्केन के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किससे करते हैं, हैलोजन से करते हैं, हैलोजिनेशन कहलाता है। दूसरी बात, इसमें जो इनकी क्रियाशीलता, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की क्रियाशीलता का ऑर्डर ये रहता है। फ्लोरीन तीव्र गति से रिएक्शन करता है, इसलिए विस्फोटक होती है। नाइट्रोजन से इसके साथ तनु किया जाता है पहले, क्रिया कराने से पहले, और क्लोरीन ब्रोमीन की अल्ट्रावायलेट में हो जाती है रिएक्शन। इस बात को हमें यहाँ पर देख लेना है। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, हेलोजिनेशन इज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एल्केन बाय हेलोजन एटम्स। हेलोजन एटम से आप क्या कर दें, प्रतिस्थापित कर दें। ये हो गया। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन टेक प्लेस रेडिली व्हेन द रिएक्ट हेलोजिनेशन रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस, ये है, ये इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। ये इनकी क्या है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर है कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। फ्लोरीन जो है क्या करता है, एक्सप्लोजन करता है, तो ये घातक है हमारे लिए, नुकसानदायक है, इसलिए क्या करते हैं, डाइल्यूटेड विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से पहले डाइल्यूट कर लेते हैं, कोई विस्फोट ना हो जाए, एक्सप्लोजन ना हो जाए। दूसरी बात, chlorine bromine react with alkanes in diffused sunlight in the presence of ultraviolet light high temperature, इस पर रिएक्शन कर लेती हैं। अब कैसे क्या प्रोडक्ट बनेगा देख लो, बहुत ही सिंपल तरीका है इसमें, ऐसा कोई रिएक्शन में, तो मैं क्या करूंगा, ये X2 के साथ रिएक्शन, किसके साथ हो, X2 के साथ रिएक्शन हम इसकी करा दें, तो यहां पर देखिए क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट अपना ये बन जाएगा सर, माइनस, तो क्या बन जाएगा, आर एक्स प्लस एच एक्स, ये प्रोडक्ट बनना है। आर एक्स क्या, डेट इज द एल्किल हैलाइड, ये क्या कहलाता है, एल्काइल हैलाइड, ये एल्काइल हैलाइड है, ये आपका क्या है, ये सर हमारा एल्केन, बात हो गई, एल्केन और एल्किल हैलाइड, ये आपने सीख लिया। अब देखो मैं एल्केन आर की जगह CH3 ले लेता हूं, ले लो साहब, ले लिया, ये बन गया CH4। इस पर जो रिएक्शन मैं करा रहा हूं, यहां पर देखना, इस पर जो रिएक्शन करा रहे हैं हम, किसकी रिएक्शन कराएं, Cl2 की करा दो सर, ले भाई, माइनस HCl कर दिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया सर CH3Cl, CH3Cl बन गया। इस पर वापस से Cl2 की रिएक्शन करा दो, सनलाइट में हो रही है रिएक्शन, कहां पर हो रही है, सनलाइट में, तो ये क्या बन गया, बोलना भी, इस पर क्या हो जाएगा, अब क्या बन जाएगा, ये बोलो सर, ये हो जाएगा CH2 माइनस HCl, ही तो करना है भाई, H और Cl, CH2Cl2 बन गया, क्या बन गया, CH2Cl2 बन गया। अब आगे करो रिएक्शन को, इसी प्रकार से आगे करो, Cl2 माइनस HCl कर दे, माइनस HCl करोगे तो यहां पर ये क्या बन जाएगा, CHCl3, एक बार और कर दो, एक H और है, Cl2 माइनस HCl, तो ये बन गया CCl4, ये
इस प्रकार से रिएक्शन होगी हेलोजिनेशन में। अब देखो यहां पर प्रोडक्ट क्या क्या बन रहे हैं। ये तो मीथेन है, हर बच्चा बच्चा जानता है, पूरी जनता जानती है, तो क्या है, मीथेन है। ये क्या है, मेथेन। मीथेन है, मेथेन कहते हैं। ये मेथिल क्लोराइड है, मिथाइल, मिथाइल क्लोराइड है, सब जानते हैं। ये मेथिलीन क्लोराइड इसको क्या बोलते हैं, डाइक्लोरोमीथेन, या तो आईयूपीएससी में बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डाइक्लोरो मीथेन या मेथिलीन क्लोराइड बोलेंगे, मेथिलीन क्लोराइड बोला जाएगा। ये सब जानते हो, क्लोरोफार्म, ये क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म का जानते हो, सूंघने पर बेहोशी आती है भाई, क्लोरोफॉर्म विषैली होती है, क्लोरोफॉर्म गैस आपने सुना होगा नाम। ये क्या है, विषैली गैस है, क्लोरोफॉर्म है। या ट्राइक्लोरोमीथेन, ये क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, लिख देता हूं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इस प्रकार से प्रोडक्ट बनेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है इसमें, ये जो रिएक्शन होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में इसका फ्री रेडिकल जो मुक्त मूलक क्रियाविधि है, 3 पदों में होती है, आप सब जानते हो। मुक्त मूलक क्रियाविधि कितने पदों में होती है, ये रिएक्शन, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, नोट कर लिया आपने, बहुत बढ़िया। अब ये 3 पदों में होती है रिएक्शन, कितने पद में, मैकेनिज्म जो है इसका, मैकेनिज्म ये कहता है ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है। फ्री रेडिकल मतलब मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा होती है, हिंदी में भी लिख देता हूं, मुक्त मूलक, मुक्त मूलक क्रियाविधि, मुक्त मूलक क्रियाविधि से होती है, बिल्कुल फाइनल है, मुक्त मूलक। अब मुक्त मूलक क्रियाविधि में 3 पद हैं, कौन से, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप, स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट है चेन इनिशिएशन, क्या बोलेंगे, चेन चेन इनिशिएशन, श्रृंखला का प्रारंभीकरण, क्या कहते हैं हिंदी में, हिंदी में कहते हैं श्रृंखला प्रारंभीकरण। श्रृंखला का प्रारंभ मतलब श्रृंखला का प्रारंभ कैसे होगा, मुक्त मूलक बनेंगे भाई जब प्रारंभ होगा ये, तो श्रृंखला का प्रारंभ होगा। अब देखिए यहां पर जब श्रृंखला का प्रारंभ होगा तो कैसे, हमारे पास ये था Cl Cl, ये होमोलिसिस क्लीवेज हुआ तो इसमें बन गया क्लोरीन मुक्त मूलक और क्लोरीन, 2 मुक्त मूलक बन गए और वो क्या कहलाएंगे, क्लोरीन मुक्त मूलक कहलाते हैं। तो इसमें पहले पद में हमारे पास क्लोरीन मुक्त मूलक बने, इनका नाम भी यही है, क्लोरीन फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गए पहले पद में, बिल्कुल बन गए सर। अब आ जाओ स्टेप 2, ये नोट कर लिया, स्टेप 2 पर आ जाओ। स्टेप 2 क्या कहता है, स्टेप 2 कहता है चेन प्रोपेगेशन, चेन प्रोपेगेशन, इसको कहते हैं श्रृंखला संचरण पद, दैट इज चेन प्रोपेगेशन। चेन प्रोपेगेशन क्या कहलाता है, श्रृंखला संचरण पद, इसको कहते हैं श्रृंखला संचरण। श्रृंखला संचरण का मतलब अब श्रृंखला और आगे बढ़ेगी भाई, सुनना है और देखना भी है, दोनों काम करने हैं, ध्यान से क्लास को देखना भी है, सुनना भी है, जब ये मूवी की तरह याद कर पाएंगे अपने कंटेंट को, एक एक वर्ड आपको याद हो जाएगा। श्रृंखला संचरण, श्रृंखला संचरण का मतलब क्या है, श्रृंखला आगे बढ़ेगी
और कैसे आगे बढ़ेगी, इसमें नए मुक्त मूलक का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? नए मुक्त मूलक बनेंगे। कैसे बनेंगे इसको समझें। नए मुक्त मूलक इसमें किस प्रकार से बनने हैं ये अपने को देखना है। देखो HCl था, HCl था अपने पास, या मैं कह दूं HCl बनेगा अभी। इसको Cl मुक्त मूलक आपका बना। क्या बना था अभी? Cl मुक्त मूलक बना। इसको ऐसे देख लो, ये जो Cl मुक्त मूलक बना ये क्या करता है? HCH3 मैथेन के साथ रिएक्ट करेगा। ये मैथेन के साथ रिएक्ट करेगा और ये जो बॉन्ड ब्रेक हो गया आपको दिख रहा है HCl प्लस मैथिल मुक्त मूलक नया बन गया। CH3 मुक्त मूलक नया बन गया अपने पास। ये जो CH3 मुक्त मूलक है ये क्या करेगा और क्या कर सकता है? और ये Cl इसके साथ टूटे प्लस CH3 मुक्त मूलक, ये इसके साथ क्रिया करके CH3 Cl प्लस वापस से Cl मुक्त मूलक बना दे। वापस से क्या बना दे? Cl मुक्त मूलक बना दे। तो ये इस प्रकार से इसमें नए मुक्त मूलकों का निर्माण होता है। आप देख रहे हो, एक ये बन गया, एक ये बन गया, नए फ्री रेडिकल बन रहे हैं। जो पहले स्टेप में क्लोरीन मुक्त मूलक बना था, फ्री रेडिकल मैथेन के साथ रिएक्ट करके मिथाइल मुक्त मूलक बना दिया। ये जो मिथाइल मुक्त मूलक जो फ्री रेडिकल है क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना दी? क्लोरीन फ्री रेडिकल वापस से बन गया। तीसरा जो पद होता है इसका चेन टर्मिनेशन, इसको कहते हैं थर्ड स्टेप जो है दैट इज चेन टर्मिनेशन। अब चेन टर्मिनेशन में क्या होगा? टर्मिनेट कर दिया मतलब खत्म कर रहे हैं इसको। खत्म कर रहे हैं, कैसे खत्म होंगी रिएक्शन? रिएक्शन ऐसे खत्म होती है, फ्री रेडिकल मुक्त मूलक आपस में रिएक्ट करके चेन को समाप्त कर देते हैं। कैसे? मुक्त मूलक आपस में रिएक्ट कर जाएं। कैसे? यहाँ पर देखिए पहले हमारे पास Cl मुक्त मूलक था, ये Cl मुक्त मूलक है, ये आपस में जुड़े Cl2 बना दिया। सर क्या बन गया? Cl2। और क्या बन सकता है? क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं उनको सबको लिख लो। ये दोनों बने थे तो ये बन गया CH3Cl। और क्या पॉसिबिलिटीज है? और सर ये पॉसिबिलिटीज है CH3 मुक्त मूलक, CH3 मुक्त मूलक, ये बन गया सर CH3 C2H6 बन गया। तो ये पॉसिबिलिटीज रहती हैं। इस प्रकार से ये रिएक्शन अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। हेलोजिनेशन की जो रिएक्शन है 3 स्टेप में होती है और अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में होती है। इसको नोट कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ये नोट कर लिया। तब अगली रिएक्शन पर आ जाओ। अगली रिएक्शन है नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण। देखो नाइट्रीकरण का मतलब क्या है? नाइट्रो समूह का इंटर होना। अब नाइट्रो समूह किससे होगा? नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया होगी, एल्केन की रिएक्शन होगी तो नाइट्रो समूह एंटर कर जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। लो जब एल्केन की नाइट्रिक अम्ल, अब नाइट्रिक अम्ल क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। इसमें नाइट्रो समूह एंटर करेगा, नाइट्रो समूह NO2 समूह, NO2 ग्रुप एंटर करता है यहाँ पर। और नाइट्रिक अम्ल क्या होता है भाई, कोई बता सकता है कि बालक? ये देखो ये HNO3, ये क्या है? नाइट्रिक अम्ल। HNO3 क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल होता है। when alkane are reacted with nitric acids, vapors at a temperature of 673 से 773 Kelvin, a mixture of all possible nitroalkane is obtained through a फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। भाई ये भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, मुक्त मूलक है तो मैकेनिज्म इसकी याद करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये देखना है कि प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे, भाई ये तो हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ प्रोडक्ट क्या क्या बन सकते हैं। तो प्रोडक्ट को हमें देखना है। एल्केन की नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन करा दो। जैसे मैं ले लेता हूँ सिंपल सा एग्जांपल ले लो, प्रोपेन है मेरे पास। अब प्रोपेन क्या होता है? CH3 CH2 CH3, ये प्रोपेन, इसकी रिएक्शन करा दूं HNO3 के साथ, करा दो सब। लो
HNO3 और टेम्परेचर जो लिख ही रहा है उसके साथ होगा। तो इससे जितने भी पॉसिबल प्रोडक्ट है वो बनेंगे। क्या बनेंगे सुनो, क्या क्या, एक तो ये बन सकता है CH3 CH2 CH2 NO2। वन नाइट्रो प्रोपेन क्या कहलाएगा ये? वन नाइट्रो ये कहलाएगा वन नाइट्रोप्रोपेन, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी, नाइट्रो समूह को बीच में लिया हो तो कैसा रहे, लिया हो सर, ये NO2 ये कहलाएगा टू नाइट्रोप्रोपेन, टू नाइट्रो टू नाइट्रोप्रोपेन कहलाएगा। और क्या पॉसिबिलिटीज है? और इसमें सर ये भी बन सकता है, इसके फ्रेगमेंट कर दे, टुकड़े कर दे, प्रोपेन के मेथेन एथेन बन सकता है ना, प्रोपेन के टुकड़े करें तो बिल्कुल बन सकता है। तो ये भी इसमें बन सकता है CH3 NO2 नाइट्रोमेथेन, नाइट्रो मेथेन प्लस नाइट्रो एथेन, क्या बन गया? नाइट्रो एथेन। ये प्रोडक्ट हमारे बन सकते हैं, ये प्रोडक्ट अपने बन सकते हैं, वन नाइट्रोप्रोपेन, टू नाइट्रोप्रोपेन, नाइट्रोएथेन, नाइट्रोमेथेन। तो ये कोई सिंपल नहीं है, केवल इतना याद रखना है, सिंपल ये मैं कह रहा हूं कठिन नहीं है। तो ये इतना याद रखना है, नाइट्रेशन में, नाइट्रीकरण में नाइट्रो समूह का एंटर होगा और NO2 समूह एंटर कर जाएगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है रिएक्शन। भाई नोट कर ले, तब स्क्रीनशॉट ले लो, तब कर लिया भाई नोट, कर लिया सर, इतना नोट कर लिया। अब अगली रिएक्शन पर आ जाओ, अगली रिएक्शन कौन सी? अगली रिएक्शन है सर सल्फोनीकरण। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में नाइट्रीकरण में कौन सा समूह एंटर कर रहा था? NO2। तो भाई यहां पर कौन सा करेगा? सल्फोनिल। सल्फोनीकरण है ना, तो सल्फो समूह एंटर करेगा। सल्फोनिक समूह में यहां पर सल्फोनिक अम्ल समूह। अब सल्फोनिक समूह कौन सा होता है भाई, ये याद कर लो, बाकी हो जाएगी कहानी तुम्हारी खत्म। ये SO3H समूह ये एंटर कराना है, ये एंटर कराना है अपने को, इसमें और कोई इसमें विशेष बात नहीं है। तो देख लो क्या लिख रहा है, जब एल्केन निम्न शाखित एल्केन, क्या लिख रहा है, जब एल्केन तथा निम्न शाखित एल्केन सघन सघन सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया, सैधूम, सैधूम है ये, सघन नहीं है, सैधूम, सैधूम सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके एल्केन सल्फोनिक अम्ल बनाते हैं। परंतु निम्न अशाखित एल्केन इसमें, जिनकी ब्रांच होनी जरूरी है भाई इसमें, देखो कितनी अच्छी बात है, ब्रांच्ड कंपाउंड हो तभी होगा, इससे अभिक्रिया नहीं करते, अनब्रांच्ड नहीं करते, ब्रांच्ड करते। हाइड्रोजन एल्केन का हाइड्रोजन परमाणु सल्फोनिक अम्ल SO3H समूह से प्रतिस्थापित हो जाता है। इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन एटम ऑफ द, हाइड्रोजन एटम ऑफ द क्या है, रिप्लेस्ड बाय SO3H समूह। और इसमें कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करा दो। सब सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, ये हमारे पास देखो RH था, RH था प्लस H2SO4 होता है सर। H2SO4 कैसा है, कैसा है ये, सधूम कंसंट्रेट, इसके साथ मैं रिएक्शन करा दूं तो ये क्या बन जाएगा, RSO3H बन जाएगा, क्या बन जाएगा, RSO3H प्लस H2। करके बताओ सब, कोई एग्जाम्पल इसमें हमें लिख के बताइए सर कि किस प्रकार होगा। भाई ये देख ले, इस तरह नोट कर लो पहले, अब इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे। जैसे यहां देखो, R की जगह मैंने लिख दिया CH3, इसी CH3, और इधर भी लिख दूं, लो इधर क्या कर देता हूं H। ये बताओ भाई, ये क्या कंपाउंड है, इसका नाम बताना भाई जरा। बना लिया, बना रहे हो, देखो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, ये इसका नाम नहीं समझ में आ रहा तो इसको ऐसे समझ लो, CH3
सी, अरे कहाँ जा रहा है भाई, कहाँ जा रहा है, सी, CH3 CH ऐसे आ रहा है समझ में आ रहा है सर। इसका नाम बताओ भाई, ये क्या है, कितने कार्बन है इसमें टोटल, 4 कार्बन दिखाई देते हैं। 4 कार्बन का मतलब ब्यूट, ब्यूट के सभी सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, क्या नाम हो गया इसका, आइसोब्यूटेन हो गया, इसका नाम हो गया आइसोब्यूटेन। इस पर H2SO4 की रिएक्शन करा रहे हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, OH SO3H, H2SO4 ही हो गया। लो करा दो इस पर, इधर नीचे करा दो, कहीं लिख दो, इधर लिख देता हूं, OH SO3H, ये लिख दिया। अब यहां पर देखिए कैसे होगी रिएक्शन, इसमें क्या होगा, ये H2O बाहर निकली, ये तो कह रहे थे हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट SO3H समूह से होता है, कर दो तो ये H2O बन गया, प्लस प्रोडक्ट और क्या बन गया, प्रोडक्ट और ये बन गया CH3 C CH3 SO3H, ये बन गया, ये प्रोडक्ट हमारा बन गया। तो इस प्रकार से SO3H एल्केन सल्फोनिक अम्ल बन गया, ये एल्केन सल्फोनिक अम्ल बन गया, एल्केन सल्फोनिक अम्ल प्रोडक्ट बन जाता है। इस प्रकार से हमें सीखना है। बना लिया भाई, बिल्कुल बना लिया। तो आपने देखा सल्फोनिक करण में क्या होगा, सल्फोनिक समूह एंटर करेगा, और सल्फोनिक समूह कौन सा है, SO3H होता है, ये कंपाउंड बन गया। इसका नाम बता सकता है कोई बच्चा, लो सर, 1 2 3 टू मेथिल प्रोपेन टू सल्फोनिक अम्ल, क्या लिखेंगे, टू मेथिल, हिंदी में लिख दो क्या, इंग्लिश में ही लिख दो, टू मेथिल प्रोपेन एक मिनट इसको सेव करते हैं, लो क्या हो गया, टू मेथिल प्रोपेन टू सल्फोनिक अम्ल, टू सल्फोनिक एसिड, ये इसका यूपीएससी नाम हो गया। या इस पर जो नंबर डाल देना, पहला कार्बन है, इस तरह से, ये इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा। चलिए अब अगली रिएक्शन की तरफ चलो। अगली रिएक्शन क्या कहती है, अगली रिएक्शन ये कहती है कि मिथाइलिन समूह का समावेशन, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लो, मिथाइलिन समूह कीटीन के साथ रिएक्शन करा दें, किसके साथ करा दें, कीटीन CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, या तो डाइएजोमेथेन की उपस्थिति में पराबैंगनी प्रकाश द्वारा एल्केन से उच्च एल्केन का मिश्रण बनता है। इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट एल्केन्स रिएक्ट विद कीटीन के साथ करें या डाइएजोमेथेन के साथ करें तो क्या बनेगा, देखो, यदि हम क्या ले लें, प्रोपेन है अपने पास, देखो CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये कीटीन है आपकी, ये क्या देता है पहले तो ये समझो, ये कार्बीन बनाता है ऐसे, CH2 और प्लस क्या दे देगा C, ये जो है कार्बीन बनी, ये क्या बनी, कार्बीन, ये जो कार्बीन है, ये मान लो मैं ले लेता हूं यहां पर, अभी देखो ये मैंने ले लिया CH3 CH2 CH3 प्रोपीन है, इस पर कार्बीन की रिएक्शन करा दी, तो ये CH2 समूह इसके अंदर एंटर कर गया, एक कंपाउंड तुम्हारे पास ये बना, एन ब्यूटेन, क्या कहलाएगा, ये कहलाता है एन ब्यूटेन, या तो ये CH2 समूह एंटर कर जाता है, एन ब्यूटेन कहलाता है, और एक आइसोब्यूटेन भी बन सकता है, आइसोब्यूटेन कहलाता है। इस प्रकार से रिएक्शन होती है कि कीटीन रिएक्ट करके क्या दे देता है, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन बना देता है। तो ये रिएक्शन भी
आती तो कम ही पूछी जाती है, फिर भी हमें पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। कीटीन कैसे रिएक्ट करता है, कीटीन या डाइएजोमेथेन भी कर सकता है। CH2N2 वहां भी CH2 निकलेगा, डाइएजोमेथेन ये था CH2N2, तो इसको मैं ब्रेक कर दूंगा तो ये भी यही देगा CH2, तो ये इसमें एंटर कर गया, एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन बना दिया। तो नोट कर लें इसको भी आप फटाफट, तब अगली एक रिएक्शन और पढ़ेंगे। बोलो भाई, हो गया बच्चों नोट? हो गया बच्चों नोट? आ रहा है, मजा आ रहा है आपको? पढ़ने में अच्छा लग रहा है? सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होती जा रही हैं? अच्छा लग रहा है ना आपको ये पढ़ने में? और मूवी की तरह चल रही है सारी चीजें, आपके साथ साथ देख रहे हो, सुन रहे हो, तो आपको जल्दी याद होगा। तो यहाँ पर देखिए, अब एक रिएक्शन और आज क्लास में पढ़ेंगे हम, एक और पढ़ लेते हैं। चलिए एक रिएक्शन और पढ़ा दो सर, आपका मन है तो एक रिएक्शन और, अभी तो भाई तुम पढ़ सकते हो, कोई लंबी क्लास नहीं। यहाँ पर देखो, ये क्या कहते हैं, अगली क्लोरोसल्फोनेशन रीड अभिक्रिया कहलाती है। क्लोरोसल्फोनेशन, अब क्लोरोसल्फोनेशन में कौन सा समूह एंटर करेगा? SO2Cl। इसमें हमें ये याद रखना है, SO2Cl ग्रुप एंटर करे क्लोरोसल्फोनेशन। देखो कैसे क्या होगा, एल्केन है मेरे पास, जैसे ये है CH3CH3, इस पर SO2 की रिएक्शन और Cl2 की रिएक्शन कर दो, कर दो सर। इसका एक H यहां से निकाल दो और ये Cl निकाल दो, माइनस HCl हो गया, सबको जोड़ लो, CH3, ये H निकाल दिया भाई, देख रहे हो ये H निकाल दिया, तो CH2 और SO2 और Cl, SO2Cl समूह एथेन क्लोरोसल्फोनिल क्लोराइड क्या बन गया? एथेन, हिंदी में लिख दो, हिंदी में लिख दो सर एक बार तो, एथेन क्लोरो सल्फोनिल, सल्फोनिल क्लोराइड ये कहते हैं, ये रीड अभिक्रिया भी कहलाती है। अब देखो यहां पर क्या लिख रहा है, पराबैंगनी प्रकाश अथवा साधारण ताप पर एल्किन सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 के साथ ही तो कराई थी हमने रिएक्शन, किसके साथ कराई थी? SO2 के साथ ही कराई थी भाई, ये देखो SO2 के साथ ही कराई थी। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन के साथ क्रिया कर एल्केन सल्फोनिल क्लोराइड बनाता है। क्या प्रोडक्ट बना रहा है बच्चों? एल्केन सल्फोनिल क्लोराइड, ये याद रखना है कि एल्केन सल्फोनिल क्लोराइड हमें प्राप्त हो रहा है। हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किससे हो रहा है? SO2Cl से हो रहा है भाई, देखना SO2Cl से हो रहा है कि नहीं? SO2Cl से हो रहा है हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन। ये यहाँ पर चल रहा है रिएक्शन। इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एल्केन रिएक्ट विद सल्फर डाइऑक्साइड एंड क्लोरीन टू फॉर्म एल्केन सल्फोनिल क्लोराइड। एल्केन सल्फोनिल क्लोराइड यहाँ पर बनता है। इस प्रकार से ये प्रोडक्ट आपको बनाना है। तो ये रिएक्शन आज आपने पढ़ ली, अभी 4-5 तो पढ़ ही ली शायद हमने। देखो कितनी कवर कर ली आज की क्लास में, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। ये आपने क्या क्या पढ़ लिया देखना, हेलोजनीकरण पढ़ ली, नाइट्रेशन पढ़ ली, सल्फोनीकरण पढ़ ली, मिथाइल सम पढ़ ली, रीड अभिक्रिया पढ़ ली, ये सब पढ़ ली। ये 4 और बची हैं, ये भी सिंपल है, अगली क्लास में सिमटा देंगे इनको भी। और जब तक आप इनको याद कर लेना, चारों रिएक्शंस को, चारों रिएक्शंस को आप याद कर लेंगे और बढ़िया ढंग से इनको तैयार कर लेंगे। तो लगातार इसलिए ऑनलाइन क्लासेस को आप लिए देखना जरूरी होता है, क्योंकि हमें जल्दी याद होती हैं चीजें और कंटेंट हमारे मस्तिष्क में, ब्रेन में छप जाता है। इसलिए लगातार पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।